स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो पहले तो एक डमी फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए। प्रोग्राम इसको कर लेते हैं ओपन बेस के साथ। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले तो अपना CSS इसके अंदर नहीं, इसके बाहर JS एंड यहाँ पे हमारा index.html। काफी टाइम ले रहा है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में और स्टाइल, वैसे स्टाइल की ज़रूरत नहीं है बट चलो हम फिर भी रख लेंगे। तो ओके एंड यहाँ पे ओके वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। सो तो ये तो हमारा HTML का कोड है। अब जो मेन बात स्टार्ट होती है वो होती है हमारे जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, मतलब जो लैंग्वेज है ये मतलब काम कैसे करती है। तो वन थिंग दैट वी शुड ऑल रिमेम्बर इज दैट कि whatever is there, everything in JavaScript is या happens inside an execution context। ओके मतलब जो भी कुछ अभी तक जावास्क्रिप्ट में हो रहा है that is happening inside an execution context। so first of all कुछ भी बनता है जब हमारा, तो there is a global execution context that is created। मतलब एक बॉक्स बन जाता है, ये इस डब्बे के दायरे से बाहर नहीं जाएगा हमारा कोड, इसी के अंदर जो भी बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर ना हमारे पास दो चीजों में डिवाइडेड होता है। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें हम प्राइमरीली, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये सेक्शन हमारा, तो वो दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो इन दो पार्ट्स में हमारे पास जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेमोरी कंपोनेंट। ये जो हमारा एक पार्ट होता है ये होता है हमारा मेमोरी कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं हम हमारे कोड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जावास्क्रिप्ट में। कुछ जगह इस मेमोरी कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं वेरिएबल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज, just a second, this part or your part 1 is referred to as variable environment। okay, and this code component is also referred to as your thread of execution। okay, so this is your code component that is sometimes also referred to as your thread of execution। okay, now हमारा जो प्रोग्राम होता है ना वो यहाँ पे स्टोर कैसे होता है। तो बेसिक चीज आती है हमारे पास, जब भी हमारा जो प्रोग्राम बनता है, जैसे जितना भी हमारा होता है वो स्टोर होता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास की और वैल्यू का पेयर होता है। जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं आगे कोई प्रोग्राम नहीं चला, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीजें हमारे इसमें स्टोर होती हैं वो की वैल्यू पे में होती है। ठीक है, तो और जो हमारा यहाँ पे होता है ये हमारा यहाँ पे इंटायर कोड होता है वो स्टोर होता है।
और ये भी बात होती है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है, वन लाइन एट अ टाइम ही कोड को रीड करती है। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास n नंबर लाइन ऑफ कोड होता है तो वो वन 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 लाइन रीड करके ऐसे ऐसे चलती है। सो वन थिंग मोर टू रिमेम्बर कि जावास्क्रिप्ट हमारी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, प्लस दैट इज सिंक्रोनस एज वेल, वन लाइन एट अ टाइम एंड इन द सीक्वेंस दैट इट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, मैं एजेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, एजेक्स तो हमारी एसिंक्रोनस होती है, बट आई एम प्राइमरली टॉकिंग अबाउट माई जावास्क्रिप्ट, दैट हाउ इट एग्जीक्यूट्स द कोड इज सिंगल लाइन एट अ टाइम एंड इन अ सिंक्रोनस वे। ऐसा नहीं कि हैप्पैज़र्डली यहाँ आए फिर भरे ऊपर नीचे चले गए, नहीं, जिस हिसाब से हमारी इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से चलता है वो सिंक्रोनस वे में। ठीक है, तो हमने बात की हमारे दो फेजेस के बारे में, मेमोरी कंपोनेंट और कोड कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे आ, अब जितने भी हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है कि किसी भी वेरिएबल को हम जैसे डिफाइन कर देते हैं, उसमें उसको वैल्यू एज अनडिफाइंड प्रोवाइड करता है वो, तो वो क्या होता है अनडिफाइंड एंड हाउ डज दैट वर्क। सो उसके लिए हम ना एक छोटा सा कोड रन करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, क्या हो रहा है फिर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं और या तो हम यहीं लिख देते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो आई एम टेकिंग अ वेरिएबल दैट n is equal to 10, okay, and uh, I am just doing log n and लाइव सर्वर पे गए, इंस्पेक्ट एंड इसको रिस्पॉन्सिव कर देते हैं एंड so in here our console is live reload is enabled and we cannot see the value, क्यों? तो स्क्रिप्ट यूज करेंगे हम इसमें, स्क्रिप्ट टैग का js में था ये and script.js, so we are added our script. So now if we run this code it should work properly. Yeah, it is displaying 10, so 10 ही हमने टाइप किया था अभी, सो इसने वो डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से नहीं देखना है हमें, नीचे है यहाँ पे, सो वी कैन ऑल्सो टाइप हेयर n, दिस गिव्स अस वैल्यू 10। वी कैन ऑल्सो डू विंडो, सॉरी, विंडो डॉट n, तब भी ये 10 ही देगा क्योंकि अभी हमारा जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। अभी बेसिकली जो ग्लोबल स्कोप है ना, मेरा बोलने का मतलब है कि अभी हमारा ना सिर्फ एक ही बॉक्स बनाएंगे, assume that it is only created, अभी तो कुछ भी नहीं बना ना, अभी तो just we have created this where n is 10, so we only created this part. So हाँ, I was in my code, so let me demonstrate you. So क्या कर रहा हूँ मैं, I am creating a function with the name um, uh, let us say square only, and it is taking a parameter as number and um, answer is equal to, let यूज करता हूँ इसमें num cross num and return me the answer, where square 1 is square of this n, ये ऊपर वाला टॉप वाला, and where square 2 is the square of 2 का कर लेते हैं चलो। तो हमारे पास है यहाँ पे कुछ लाइंस, so 9 lines are there in our code, okay, and let me log the values also, square 1 as well as square 2, okay,
सो इन दोनों में ये वैल्यूज आ जाएगी। तो अगर हम एक बार देखें तो क्या दिखेगा हमारे को, this is 10 square is 100 and 2 square is 4, so this window dot n, so we only wrote this. So ये आया. So now how this is working is, let us dry run this. Okay. Okay, not okay, paste आ गया. तो ये विजिबल है. हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड है. तो क्या होता है, देखो, जितने भी हमारे, जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वो हमारा होता है मेमोरी क्रिएशन फेज. जो मैंने यहाँ पे बात की थी, हमारे दो फेजेस के बारे में बात की मैंने. एक तो मेमोरी क्रिएशन फेज होता है जिसको हम मेमोरी कंपोनेंट या कोड मेमोरी कंपोनेंट बोलते हैं. दूसरा फेज होता है हमारा कोड कंपोनेंट का. तो मतलब सबसे पहले हमारा ये वाला कंपोनेंट चलता है, मेमोरी कंपोनेंट. ठीक है. तो अब इस मेमोरी कंपोनेंट में हो क्या रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको कुछ वैल्यू दी जाती है. उनको क्या वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है n. इसको वैल्यू मिलेगी अनडिफाइंड. पहले फेज में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड फेज. ठीक है. उसके बाद ये हुआ हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूटेड. देन आफ्टर वी मूव ओवर टू आवर सेकंड लाइन. सेकंड लाइन में है फंक्शन. तो फंक्शन है स्क्वायर नाम से. एंड इस फंक्शन में अब देखो ये की वैल्यू के पेयर में नेम n इज द की वैल्यू इसके अनडिफाइंड है. तो जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, उनमें क्या होता है, हमारे पास उनका एंटायर कोड यहाँ स्टोर होता है. मतलब इस फंक्शन में ये सारा कुछ है, लेट आंसर इज इक्वल टू नम क्रॉस नम, जो भी है. तो इसमें ये हमारा पूरा एज इट इज कोड उठा देता है. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं var square 1. तो var square 1 हमारा एक वेरिएबल है. सो दिस square 1 के पास क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड. सिमिलरली square 2 के पास क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड. इन द फर्स्ट फेज जब जावास्क्रिप्ट ने इनको देखा तो उसने अभी हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट अभी हमारी फर्स्ट लाइन पे है, बट फिर भी उसने इनको मेमोरी प्रोवाइड कर दी है. ठीक है. फंक्शंस के केस में वो पूरा फंक्शन लेता है एंड वेरिएबल्स के केस में वो अनडिफाइंड स्टोर कर देता है. स्पेशल कीवर्ड होता है ये जावास्क्रिप्ट में, अनडिफाइंड. ओके. अनडिफाइंड का मतलब है कि वो एग्जिस्ट तो करता है बट उसको अभी वैल्यू नहीं मिली है. ओके. एम्प्टी अनडिफाइंड में फर्क होता है, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में फर्क होता है. ठीक है. अब जब हमारे पास सेकंड फेज आता है जो कि होता है हमारा कोड कंपोनेंट फेज, तो जो हमारा कोड कंपोनेंट फेज होता है ना वो क्या बोलता है कि अब आप इनको वैल्यूज प्रोवाइड कर दो. तो n में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10. फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई हमारी. सेकंड इसका हमारे पास फर्स्ट फेज भी हो गया, इसका सेकंड फेज भी हो गया, ये कंप्लीट हो गई. उसके बाद ये लाइन नंबर 2 पे आती है. लाइन नंबर 2 पे यहाँ पे इसने देखा, इसने एक पूरा फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है. ठीक है. तो जब ये फंक्शन चलता है ना, तो इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना देता है. ठीक है. तो ये जो सारा काम हो रहा है ना हमारा, ये हो रहा है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ये सारा काम हो रहा है हमारा, ये हमारा एक कॉल स्टैक मेंटेन होता है जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती है. जैसे अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सबसे पहला जो बना वो बना हमारे पास, मैंने कहा एक एग्जीक्यूशन स्टैक मतलब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है एवरीथिंग. तो सबसे पहले बनता है हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट. ठीक है. अब इसको ये फिर से फंक्शन मिला. ठीक है. तो
इसके लिए एक अलग से कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बोल देते हैं उसका बना एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट 1। सो ये आपका पहले वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना, किसके लिए? स्क्वायर इस फंक्शन के लिए। तो अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, अब हम इस फंक्शन के अंदर डीप डाइव करते हैं। अब क्या मिलेगा हमें, हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ होगी, इसमें भी दो हिस्से होंगे, क्योंकि अब ये भी एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है ना, और ये है किसका पार्ट, ये भी तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन का पार्ट ही है, क्योंकि ग्लोबल के अंदर बन रहा है ना, है तो ये भी एक फंक्शन। तो इसमें भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे सेम, मेमोरी कंपोनेंट एंड यार दूसरा कंपोनेंट था हमारे पास कोड कंपोनेंट। आई एम राइटिंग सीसी। एंड इसमें क्या होगा, इसमें भी दो फेज चलेंगे। तो इसका जो फर्स्ट फेज होगा उसमें हर एक वेरिएबल को वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड। सेकंड फेज में क्या होगा, उस वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले फेज में चलते हैं, स्क्वायर ऑफ नम, ठीक है। अब एक आंसर वेरिएबल बन जाएगा ये नम तो हम पास कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले आंसर के लिए वो रिजर्व करेगा स्पेस, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या देगा वो, अनडिफाइंड, ओके। एंड सेकंड फेज में क्या कर देगा वो, उस आंसर में वैल्यू पुट कर देगा। कहाँ से पुट करेगा, वो देख रहा है कि स्क्वायर को n से वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 10 से, तो उसमें दूसरी फेज में जब सेकंड फेज आएगा तो वो 10 डाल देगा यहाँ पे, और नम की वैल्यू 10 हो जाएगी तो आंसर में हो जाएगा आपका 10 क्रॉस 10 हो जाएगा। दैट मीन्स इट वुड बी 100। अब क्या हुआ, वी आर नाउ इनकाउंटर्ड दिस लाइन। कौन सी वाली लाइन, हमें मिली अब ये वाली लाइन, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न में क्या होगा, जिसने भी इसको कॉल किया था, किसने इसको कॉल किया था, इसने, स्क्वायर ने किया ना इसको कॉल, इसकी वजह से इसका एक अलग से एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया। तो रिटर्न मिलने के बाद क्या करेगा, ये बेचारा यहाँ से उठेगा और चुपचाप इसको वापस दे देगा इसकी वैल्यू, क्या, जो हमने यहाँ पे n में पास करी थी, ठीक, क्योंकि इसको हमारे को रिटर्न कीवर्ड मिल गया ना। और ये क्या करेगा, ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था ये इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देगा। तो मतलब हमारी मेमोरी से ये वाला गायब हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अब इसने इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। स्क्वायर वन में भी ऐसे ही था कि स्क्वायर वन ने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो उसमें वैल्यू वही जो आंसर की वैल्यू थी 10 थी, तो 10 ने रिटर्न किया उसको तो वो 100 आ गई। तो रिटर्न होने के बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी 100, ठीक है। एंड सिमिलर केस हो जाएगा आपके पास सेकंड के साथ, इसमें इसको वैल्यू मिल जाएगी 2। फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो वो 2 इंटू 2 4 होगा, वो 4 रिटर्न करके देगा इसको वैल्यू। और ये प्रिंट कहाँ कर रहा है, हमने लॉग करवाया हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का, कि इंटरनली ये चीज काम कैसे कर रही है। हाँ समझ आया।